Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. This video is focused on kinematics. In this, we will study what is speed, velocity, and acceleration. And we will express these quantities in terms of differential coefficient or differentiation. First of all, what is speed? We know that rate of change of distance with time is known as speed. It tells how much distance is traveled by object in 1 second. So distance per unit time is speed. Because speed has only magnitude and no direction, so it is a scalar quantity. Now, speed can be uniform or non-uniform. Uniform speed means body covers equal distances in equal intervals of time. However, these intervals may be. अगर बॉडी सेम स्पीड से चले, इसका मतलब क्या है कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? जब बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल ना करे. अब किसी बॉडी के लिए जो कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही है, हम क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड. In that case, average speed is the total distance traveled by the object divided by total time taken to cover that distance. यानी total distance जितना travel किया है और कितना time लगा है उस distance को travel करने के लिए उसकी ratio ले लेते हैं, तो हमें average speed मिल जाती है. Suppose an object covers distance delta x in small interval delta t around some time t. तो उसकी average speed को हम किस तरह से express करेंगे? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. हम रेशियो ले लेंगे चेंज इन डिस्टेंस टू चेंज इन टाइम. दैट मीन्स हम दो इंस्टेंट्स में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और उन दो इंस्टेंट्स में जितना टाइम इंटरवल है उन दोनों की रेशियो ले लेंगे टू फाइंड द एवरेज स्पीड. अब एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड. वो क्या है? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए जो स्पीड हम मेजर करते हैं उसी को ही इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं. एक्चुअली ये जो हमने एवरेज स्पीड ली है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू ही क्या बन जाती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड. लिमिटिंग वैल्यू मींस ये जो डिनोमिनेटर में टाइम इंटरवल डेल्टा टी है, अगर इसकी लिमिट को हम डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो कर दे तो ये जो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाता है. और उसको हम किससे डिनोट करते हैं? डी बाई डी टी ऑफ एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ एक्स मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. स्पीडोमीटर जो होता है वो ऐसी स्पीड को मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है. अब अगली टर्म आती है वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम. डिस्टेंस क्या था? एक्चुअल पाथ कवर्ड. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, और यू कैन से चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन. अब कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ और उसको कितना टाइम लगा, इन दोनों की रेशियो ले ले तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है. तो वेलोसिटी जो है उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होती है अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो. हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स मे बी. बेसिकली वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म कब हो जाती है? अगर डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अब आता है एवरेज वेलोसिटी. जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो हम एवरेज वेलोसिटी लेते हैं, व्हिच इज गिवन बाय रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्प्लेसमेंट. अब मेरे पास मान लो डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट आया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. यहां मैं वेक्टर लगा रही हूं. वेक्टर लगाने से ये क्लियर हो गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही हूँ, डिस्टेंस की बात नहीं कर रही.
अगर मैं डेल्टा एक्स डिस्टेंस लेती हूँ डेल्टा एक्स पे डेल्टा टी, तो वो बनेगा एवरेज स्पीड। मैंने ऊपर वेक्टर लगाया है तो मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही हूँ। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम विल बी एवरेज वेलोसिटी। अब एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है क्या? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर मैं 5 सेकंड में देख रही हूँ तो 5 सेकंड की ही वेलोसिटी है। ये कैसे आता है? ये जो एवरेज वेलोसिटी है, इसमें जो डिनोमिनेटर में डेल्टा टी है, इसकी लिमिट अगर टेंडिंग टू जीरो ले ले, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डी एक्स बाई डी टी और डी बाई डी टी ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Thanks for watching this video. Like, share, subscribe my channel. अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सप्लोरेशन।